नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर 4 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आज का टॉपिक है कॉमन साइज स्टेटमेंट। अब कॉमन साइज स्टेटमेंट फ्रीक्वेंटली यूज होता है इंटर फर्म कंपैरिजन में, व्हेन वी नीड टू कंपेयर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ऑफ टू डिफरेंट कंपनीज जिनका सेल्स यानी टर्नओवर, जिनकी बैलेंस शीट का टोटल एक अलग ही लेवल पे चल रहा है। जैसे एक कंपनी है एक्स लिमिटेड जिसका बैलेंस शीट का टोटल है 60,000 करोड़ और वाई लिमिटेड है जिसका टोटल है 5,000 करोड़। तो उसके जो एलिमेंट्स है बैलेंस शीट के, जो इंटरनल कंपोनेंट्स है, शेयर कैपिटल हुआ, एनसीएल, सीएल, असेट्स के अंदर नॉन करंट, करंट एसेट्स, वो उसके भी इंटरनल जो डायमेंशंस है वो टोटल के कॉन्टेक्स्ट में कितने परसेंटेज है। और अगर हम टर्नओवर की बात करें तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में सेल्स के कॉन्टेक्स्ट में उसकी जो आइटम्स है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल की, लाइक एक्सपेंसेस, उसमें परचेज, चेंज इन स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, ये सब के लिए हम कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं मेनली इंटर फर्म कंपैरिजन में, क्योंकि दो अलग अलग कंपनी की साइज, जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है वो डिफरेंट है, इसलिए उनकी साइज को एक कॉमन लेवल पे लाया जाता है। वो कॉमन लेवल है 100%। इसलिए यहाँ पे जो वैल्यूज है, जो अमाउंट है, वो सबको परसेंटेज में पहले ट्रांसफॉर्म किया जाता है और परसेंटेज बेस्ड कंपैरिजन है। इसलिए मेनली ये टूल यूज में आता है इंटर फर्म कंपैरिजन में। But in your exercise questions, all questions are based on intra-firm comparison, यानी एक फर्म के प्रेजेंट रिपोर्ट को पास्ट रिपोर्ट के साथ कंपेयर किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे हम इंट्रा फर्म कंपैरिजन में कॉमन साइज स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं। सबसे पहले कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 के लिए यहाँ पे सेल्स 40 लाख, अदर इनकम 240, टोटल 42,40,000। फिर ये सारे एक्सपेंसेस दिए गए, टोटल एक्सपेंसेस है 38,40,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 4 लाख, 30% इज प्रोविजन फॉर टैक्स यानी 1,20,000, और उसमें से 4 लाख माइनस टैक्स 120 करने पे 2,80,000 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये टोटली हमें डिटेल दी गई है। सेम वे जो हमें प्रीवियस ईयर का दिया है वैसे करंट ईयर का अमाउंट दिया गया है। करंट ईयर का सेल है 48 लाख, अदर इनकम 480 यानी टोटल रेवेन्यू हुआ 42,80,000, और उसमें से ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करें, मैंने इस सारे एक्सपेंसेस का टोटल है 44,16,000, जिसको 50 to 80 में से माइनस करने पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 8,64,000, टैक्स रेट इज 30%, 864 का 30% 2,59,200, और माइनस करने पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 6,04,800। अब ये वैल्यू हमें दी गई है, पूरा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बना के दिया गया है, हमें सिर्फ ये दो एक्स्ट्रा कॉलम प्रिपेयर करने हैं। तो पहले तो फॉर्मेट कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के लिए फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर, सेकंड नोट नंबर, फिर जो दो कॉलम आएंगे वो अमाउंट के है, जिसमें पहले प्रीवियस ईयर का अमाउंट और फिर करंट ईयर का अमाउंट, एंड देन परसेंटेज टू सेल्स। ये हमें समझना है परसेंटेज टू सेल्स या परसेंटेज टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो खास याद रखना है फॉर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कॉमन साइज स्टेटमेंट यानी 100% स्टेटमेंट में, फॉर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है उसको हमें 100 लेना है हमेशा। इसलिए अब पहले परसेंटेज टू सेल्स के दो कॉलम, एक प्रीवियस ईयर के लिए और एक करंट ईयर के लिए। अब सबसे पहले हम 40 लाख के सामने हमें 100% लिख देना है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर के लिए 40 लाख के सामने आएगा 100%। फिर हमें यहाँ पे अदर इनकम, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इन सब के परसेंटेज निकालने हैं, और इसके लिए ये परसेंटेज जो है सेल्स का वो 100 है, और सेल्स के कॉन्टेक्स्ट में बाकी सारी आइटम के परसेंटेज निकलेंगे। यानी 2,40,000 डिवाइड बाय 40 लाख इंटू 100 करें तो 6%, 42,40,000 डिवाइड बाय 40 लाख इंटू 100 करें तो 106, 20,80,000 डिवाइड बाय 40 लाख इंटू 100 करो तो 52%, 1,60,000 डिवाइड बाय 40 लाख इंटू 100 इज 3%, 1,60,000 में 4% एंड 1,20,000 में 3%, 6 लाख डिवाइड बाय 40 लाख इंटू 100 करो तो 15%, 4,80,000 डिवाइड बाय 40 लाख इंटू 100 तो 10%, 4,80,000 में 12 और 4 लाख में 10%। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट है उन सबको प्रीवियस ईयर में ये 40 लाख की अमाउंट 100 है। ये मेन की फैक्टर है, 40 लाख का की फैक्टर है। इसलिए हर एक आइटम को हमें 40 लाख से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है। 40 लाख से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है। यानी यहाँ पे प्रीवियस ईयर के लिए हमारा हर एक कैलकुलेशन फॉर प्रीवियस ईयर जो भी एस्पेक्ट है इनटू 100 डिवाइड बाय 40 लाख करना है।
और यहाँ करंट ईयर के लिए जो भी एस्पेक्ट है इनटू 100 करके डिवाइडेड बाय हमें करना है 48 lakhs। तो इस तरह से हर एक के परसेंटेज मिलेंगे हमें। जैसे हम करंट ईयर के लिए देखें तो 4,80,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 48 लाख इज 10%। 50 to 80 इंटू 52 lakh 80,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 48 lakh is 110। सेम वे 6 lakh 40,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 48, हर एक में इंटू 100 और डिवाइड बाय 48। करंट ईयर में हर एक आइटम के लिए इंटू 100 डिवाइड बाय 48 लाख और प्रीवियस ईयर में हर एक आइटम में इंटू 100 डिवाइड बाय 40 lakhs करना है। इस तरह से ये दो परसेंटेज के कॉलम एसरटेन किए जाएंगे। अब यहाँ पे ये बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, तो बैलेंस शीट में क्वेश्चन नंबर 13 कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ सौराष्ट्र लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017। इसमें बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड जिसमें शेयर होल्डर्स फंड, इसमें इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस जिसमें जनरल रिजर्व एंड बैलेंस ऑफ पीएनएल, सेकंड टाइटल नॉन करंट लायबिलिटी जिसमें 9% बैंक लोन, करंट लायबिलिटी थर्ड टाइटल जिसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एंड अदर करंट लायबिलिटी। तो ये हुआ लायबिलिटी साइड। असेट साइड में नॉन करंट एसेट्स, इसमें फिक्स एसेट्स में टेंजिबल में मशीन लैंड एंड बिल्डिंग, इनटेंजिबल में ट्रेडमार्क गुडविल, और दूसरा टाइटल है नॉन करंट एसेट्स इसमें। फिर करंट एसेट्स में 3 डायमेंशन डेटर स्टॉक एंड कैश इक्विवेलेंट। अब ये पूरी वैल्यू बेस्ड कंपैरिजन है, यहाँ पे दोनों साल के लिए वैल्यू दी गई है। पहला कॉलम प्रीवियस ईयर का, दूसरा कॉलम करंट ईयर का। सेम फॉर्मेट जैसा पीएनएल कॉमन साइज पीएनएल का बनाया गया, सेम फॉर्मेट कॉमन साइज बैलेंस शीट के लिए। फर्स्ट कॉलम इज फॉर पर्टिकुलर्स, देन नोट नंबर, फिर अमाउंट रुपीज में एक प्रीवियस ईयर का कॉलम और दूसरा करंट ईयर का कॉलम। एग्जाम में ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन में किस तरह से कॉलम दिया है। हो सकता है कि पहला कॉलम करंट ईयर का हो, लेकिन यहाँ पे हमें पहला कॉलम प्रीवियस ईयर का रखना है एज पर फॉर्मेट। देन सेकंड कॉलम इज फॉर करंट ईयर। देन परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल में एक प्रीवियस ईयर का और दूसरा करंट ईयर का। जैसे हमने यहाँ पे परसेंटेज टू सेल्स लिया है, यहाँ पे परसेंटेज टू बैलेंस शीट टोटल आएगा। यानी सिर्फ यहाँ पे दो बातें याद रखनी है कि स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी सेल्स को 100 लेना है और बैलेंस शीट के केस में टोटल को 100 लेना है। अब यहाँ पे ये जो टोटल है 60 lakhs है, प्रीवियस ईयर का टोटल 60 लाख है। लायबिलिटी असेट्स बैलेंस शीट है, इसलिए अब यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर के लिए कोई भी आइटम हो, कोई भी आइटम के लिए परसेंटेज निकालने हो तो इंटू 100 करके डिवाइड बाय 60 लाख करना है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 60 लाख करना है। और करंट ईयर के लिए जो भी एस्पेक्ट है इंटू 100 करके डिवाइडेड बाय 75 lakhs करना है। तो वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास हर एक एस्पेक्ट की, इंटू 100 डिवाइड बाय 60 लाख करना है। तो इस तरह से ये 25 लाख के लिए 41.67%, 6 लाख के लिए 10, 15 लाख के लिए 25, 2 लाख के लिए 3.33। इस तरह से ये वैल्यू आएगी। हमेशा बैलेंस शीट में टोटल को 100 लेना है और प्रीवियस ईयर का टोटल है 60 लाख, इसलिए एस्पेक्ट की वैल्यू इंटू 100 डिवाइड बाय 60 लाख करने से हर एक के परसेंटेज मिलेंगे। दूसरी बात, करंट ईयर के लिए टोटल ऑफ बैलेंस शीट है 75 lakhs, तो जो एस्पेक्ट की वैल्यू है इंटू 100 डिवाइड बाय 75 lakhs करने पे हर एक के रिस्पेक्टिव परसेंटेज मिलेंगे। तो इस तरह से ये कॉमन साइज पीएनएल एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है, जिसमें वैल्यू ऑलरेडी दी गई है और हमें परसेंटेज निकालने हैं। रेवेन्यू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को 100 लेना है और बैलेंस शीट में टोटल को 100 लेना है। अब यहाँ पे ये मिसिंग आइटम वाले दो क्वेश्चन है जिसमें ये स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के बारे में। अब यहाँ पे ये पार्ट पूरा मिसिंग है, ये पार्ट पूरा मिसिंग है। हमारे पास सेल्स की इनकम है 60 लाख एंड 45 लाख बराबर, जो कि 100% होते हैं। ये पार्ट पूरा मिसिंग है यहाँ पे, इसलिए इसके लिए कैसे कैलकुलेशन किया जाए वो समझने हैं। यहाँ पे टोटल एक्सपेंस हमें दिए गए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया गया है, यहाँ से आगे ये पार्ट मिसिंग है। तो सबसे पहले हमें यहाँ एक्सपेंसेस का बाइफर्केशन चाहिए कि एक्सपेंस किस तरह से निकाले जाएंगे। अब जरा समझते हैं, प्रीवियस ईयर में टोटल रेवेन्यू हमें दिया गया 60 लाख और प्रीवियस ईयर के जो परसेंटेज है 70, 12, 3, ये हर एक एस्पेक्ट सीओजीएस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन के परसेंटेज दिए। ये परसेंटेज ये 60 लाख के है, 60 लाख का 70% 42 lakhs, तो इस तरह से वैल्यू आएगी। 60 लाख का 12% 7,20,000, 60 लाख का 3% 1,80,000। तो इस तरह से जैसे प्रीवियस ईयर का कैलकुलेशन हमने किया है एक एस्पेक्ट में 60 लाख
फर्स्ट आइटम ये COGS के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए 60 लाख इंटू 70/100 42 लैक्स। जैसे ही एक आइटम आई है 42 लैक्स, वैसे 60 लाख इंटू 12/100, 60 लाख इंटू 3/100, इस तरह से ये तीन अमाउंट आएगी। सेम वे यहाँ पे 45 लाख इंटू 68/100, क्योंकि ये करंट ईयर में 45 लैक्स का सेल्स है, वो 100% है, और यहाँ पे 68% COGS है, तो 45 लाख इंटू 68/100, तो इस तरह से 30,60,000, 45 लाख इंटू 10/100 4,50,000, 45 लाख इंटू 2/100 इज 90,000। ये टोटल एक्सपेंसेस ऑलरेडी हमें दिए गए हैं। ये जो टोटल इनकम है उसमें से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करें तो हमें मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है 9 लाख है, और टैक्स का रेट प्रोविजन फॉर टैक्स इज 30%, वो 30% दिया है। 9 लाख का 30% 2,70,000 दोनों साल के लिए, और माइनस करने पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,30,000। अब ये पीबीटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया गया है, टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये दो मिसिंग आइटम थी, इसलिए उसके परसेंटेज यहाँ पे मिसिंग है। ये दो आइटम नहीं थी, इसलिए उसके परसेंटेज निकालने। तो परसेंटेज के लिए कॉमन सी बात है कि सेल्स जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वो 100 है, यानी 2,70,000 अपॉन 60 लाख इंटू 100। तो इस तरह से यहाँ पे प्रॉफिट फॉर मींस प्रोविजन फॉर टैक्स, ये जो अमाउंट है 270 अपॉन 60 लैक्स इंटू 100 करने पे 4.5%, और दूसरे केस में यहाँ पे 4.5%, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दूसरी आइटम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसकी अमाउंट है 6,30,000 अपॉन 60 लाख इंटू 100 इज 10.5%। तो 270 अपॉन 60 लाख इंटू 100 इज 4.5%, 6,30,000 अपॉन 60 लाख इंटू 100 इज 10.5%। सेम लास्ट ये जो करंट ईयर के परसेंटेज है वो निकालने हमें। तो करंट ईयर की वैल्यू है 2,70,000 प्रॉफिट प्रोविजन फॉर टैक्स की, तो 2,70,000 डिवाइडेड बाय 45 lakhs into 100 is 6%, and 6,30,000 divided by 45 lakhs into 100 is 14%। यानी ये प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100 करने से उनके हमें परसेंटेज मिलेंगे। तो इस तरह से ये मिसिंग आइटम वाला क्वेश्चन था, जिसमें पहले एक्सपेंसेस नहीं थे पर यहाँ पे परसेंटेज थे। तो सेल्स के पर परसेंटेज अप्लाई करने पे ये हर एक एक्सपेंस मिला। पहले केस में 60 लाख पे अप्लाई किए गए परसेंटेज, और करंट ईयर में 45 लाख पे परसेंटेज अप्लाई किया तो एक्सपेंसेस मिले। ये टोटल एक्सपेंस ऑलरेडी दिया गया था, रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी दिया गया था। फिर टैक्स का रेट 30% हमें दिया गया क्वेश्चन में, तो 9 लाख का टैक्स का रेट अप्लाई करने पे 270 टैक्स, और ये आफ्टर टैक्स की इनकम, और ये जो अमाउंट है उसको डिवाइड बाय सेल्स करके इंटू 100 करने पे ये परसेंटेज है जिसकी यहाँ पे वर्किंग नोट मेंशन की गई। दूसरा जो पार्ट है यहाँ पे मिसिंग आइटम का एक और क्वेश्चन है, और वो है बैलेंस शीट का। क्वेश्चन नंबर 14 है, कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ सत्यम लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017। कॉलम सेम इसी स्टाइल में प्रिपेयर होगा, पहले पर्टिकुलर्स, देन नोट नंबर, देन अमाउंट इन रुपीस फॉर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एंड परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। तो यहाँ पे अब सिचुएशन ये है कि ये दो कॉलम मिसिंग थे, यानी प्रीवियस ईयर की सारी वैल्यू का कॉलम मिसिंग था। प्रीवियस ईयर की एक भी वैल्यू नहीं थी, लेकिन टोटल ऑफ बैलेंस शीट हमें दिया गया था 34 lakhs। तो प्रीवियस ईयर के लिए हर एक आइटम के लिए हमें वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? तो जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल 34 लाख का प्रीवियस ईयर के परसेंटेज है हमारे पास, प्रीवियस ईयर के परसेंटेज है और अमाउंट नहीं है, और करंट ईयर के अमाउंट है और परसेंटेज नहीं है। सिचुएशन ये है, प्रीवियस ईयर के परसेंटेज है और अमाउंट नहीं है, करंट ईयर में अमाउंट है और परसेंटेज नहीं है। तो हमें यहाँ ये समझना है पहले प्रीवियस ईयर के लिए कि हमें अमाउंट कैसे निकालना है। 34 लाख टोटल है बैलेंस शीट का, और 34 लाख का 40% इस 13,60,000। तो हर एक में 34 लाख का जैसे पहले 40/100 किया है तो 13,60,000 आया, फिर 34 लाख इंटू 20/100, 34 लाख इंटू 15/100, 34 लाख इंटू 20/100। ऐसा करने पे ये प्रीवियस ईयर की हर एक अमाउंट हमें मिलेगी 34 लाख इंटू दिस परसेंटेज अपॉन 100। ये करना है हर एक वैल्यू के लिए, प्रीवियस ईयर की वैल्यू के लिए। अब करंट ईयर में हमारे पास अमाउंट है पर परसेंटेज नहीं है, तो अमाउंट हो और परसेंटेज ना हो तो इसका कैलकुलेशन नॉर्मली हमने किया ही है कि बैलेंस शीट की टोटल के अमाउंट से डिवाइड करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, और हर एक एस्पेक्ट का अमाउंट लेना है। तो जैसे यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख है
और बैलेंस शीट का टोटल 50 लाख है, तो 20 लाख डिवाइड बाय 50 लाख इंटू 100, सो 40%। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ये पहले जो प्रीवियस ईयर की बात थी उसमें अमाउंट ढूंढी गई है, और करंट ईयर की बात है उसमें हमने परसेंटेज ढूंढे। तो परसेंटेज ढूंढने के लिए हर एक आस्पेक्ट की वैल्यू को 50 लाख से, क्योंकि करंट ईयर में बैलेंस शीट का टोटल 50 लाख है, 50 लाख से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हर एक आइटम के लिए। तो पहले 20 लाख के लिए आया 40%, 10 लाख डिवाइड बाय 50 लाख इंटू 100 इज 20%, 8 लाख डिवाइड बाय 50 लाख इंटू 100 इज 16%, 10 लाख डिवाइड बाय 50 लाख इंटू 100 इज 20%। इस तरह से ये पूरा लायबिलिटी साइड में करंट ईयर का परसेंटेज का कॉलम एसरटेन किया जाएगा। असेट साइड पे ये बीच के ये दो कॉलम मिसिंग है जी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रीवियस ईयर में अमाउंट है पर परसेंटेज नहीं है, और करंट ईयर में परसेंटेज है और अमाउंट नहीं है। ये जो केस था लायबिलिटी का उससे ऑपोजिट है। अब प्रीवियस ईयर में हमारे पास अमाउंट है पर परसेंटेज नहीं है, तो टोटल है बैलेंस शीट है 34 लाख और हर एक एस्पेक्ट का अमाउंट है हमारे पास 10,20,000 है यहाँ पे। तो 10,20,000 34 लाख का कितना परसेंट होता है, इस हिसाब से 10,20,000। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड की वर्किंग नोट में सबसे पहले करंट ईयर की अगर हम बात करें तो करंट ईयर के अंदर हमारे पास करंट ईयर की वैल्यू नहीं है, परसेंटेज है। करंट ईयर के परसेंटेज है 35% है और टोटल है अपने पास 50 लाख। तो 50 लाख का 35% 17,50,000, 50 लाख का 30% 15 लाख, 50 लाख का 22% 11 लाख, 50 लाख का 3% 1,50,000, 50 लाख 8% 4 लाख, 50 लाख 2% 1 लाख। तो इस तरह से करंट ईयर में हर एक आइटम का वो पर्टिकुलर डिजायर परसेंटेज निकालना है, इंटू 35/100, 50 लाख इंटू 30/100, 50 लाख इंटू 22/100, 50 लाख इंटू 3/100, 50 लाख इंटू 8/100, 50 लाख इंटू 2/100। तो करंट ईयर की हर एक वैल्यू को इस तरह में एसरटेन करना है, क्योंकि हमारे पास परसेंटेज है पर अमाउंट नहीं है, और बैलेंस शीट का टोटल है तो टोटल इंटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100 करके हर एक एस्पेक्ट की वैल्यू मिलेगी। करंट ईयर के प्रीवियस ईयर के अंदर हमारे पास अमाउंट है पर परसेंटेज नहीं है, ये सारी अमाउंट है। और बेस ईयर की मींस यहाँ पे बैलेंस शीट की टोटल की वैल्यू है 34 लाख। तो 10,20,000 अपॉन 34 लाख इंटू 100, 10,20,000 फर्स्ट आइटम टेंजिबल एसेट की इंटू 100 डिवाइड बाय 34 लाख, ये कॉमन फैक्टर हुआ यहाँ पे। तो 30% पहले का परसेंटेज आएगा। सेम वे हर एक के लिए अब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे प्रीवियस ईयर का। तो 6,80,000 अपॉन 34 लाख इंटू 100, तो 20%, 8,50,000 अपॉन 34 लाख इंटू 100 25%, 3,40,000 अपॉन 34 लाख इंटू 100 is 10%, 2,38,000 अपॉन 34 लाख इंटू 100 is 7%, 2,72,000 अपॉन 34 लाख इंटू 100 is 8%। और इस तरह से यहाँ पे बैलेंस शीट के टोटल को मैच करना है 100%। तो ये कॉमन साइज स्टेटमेंट का पूरा कैलकुलेशन है। मिसिंग आइटम में खास ध्यान रखना है, इस तरह से फॉर्मूला जनरेट करके मिसिंग आइटम को कैलकुलेट करना है। कॉमन साइज स्टेटमेंट में दो बातें थी, एक स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और बैलेंस शीट। तो याद रखना है 100 का बेस किसको रखना है, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी सेल्स को 100 लेना है हमेशा, और बैलेंस शीट के अंदर टोटल को 100 लेना है। और नेसेसरी वैल्यूएशन के लिए फॉर्मूला और फैक्टर तैयार करके नेसेसरी कैलकुलेशन करके वैल्यू पुट करनी है। तो इस तरह से ये चैप्टर जो था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का 2 फ्रेम में हमने रिकॉर्ड किया। इसमें फर्स्ट जो टाइप ऑफ क्वेश्चन थे वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एंड कंपैरेटिव बैलेंस शीट, एंड दिस सेशन बिलोंग्स टू कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट. Rest of the questions we will discuss in the next session. Thank you.